अस्सलाम वालेकुम बच्चे, उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और आज टर्न है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 11.8 की। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़। इसका मतलब है हाईएस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर, यानी इंसानी कान जितना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बियर कर सकता है। व्हाट इज़ वेवलेंथ एट दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर वेवलेंथ फाइंड आउट करें जबकि आपके पास टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड ऑफ 20 हर्ट्ज़। अब आपने बताना है कि लोएस्ट साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ होती है उसके लिए वेवलेंथ क्या होगी। एज्यूम स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 343 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास गिवन डाटा है। पूरी स्टेटमेंट को अगर हम दोबारा से समराइज़ करें तो क्या मतलब बनता है कि उसने एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बता दी और एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बता दी और टेम्परेचर बता दिया और स्पीड बता दी और पूछ रहा है दोनों पॉइंट्स पर वेवलेंथ। एक को हम नाम दे देंगे λ1 का और दूसरे को नाम दे देंगे λ2 का। गिवन डाटा में f1 की वैल्यू आपने लिख ली 20,000 हर्ट्ज़, f2 की वैल्यू लिख ली 20 हर्ट्ज़। वेलोसिटी है आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 343 मीटर पर सेकेंड। ये तीन चीज़ें आपके पास गिवन डाटा में इंक्लूडेड हैं जो कि ग्रीन मार्कर से लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है हमें पता होना चाहिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्या डिटरमिन करना है। तो λ1 एंड λ2 हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। आप जानते हैं आपने इक्वेशन पढ़ी v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि यहाँ दो जगह पर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज गिवन हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स फाइंड करनी है, तो उसके विद रिस्पेक्ट λ1 λ2 फाइंड आउट करने के लिए दोनों कंडीशंस के लिए मैंने 1 और 2 की वैल्यूज़ यूज़ की हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे v1 इज़ इक्वल टू f1 λ1। नेक्स्ट स्टेप में देखें कि v के साथ 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि दोनों के लिए उसने एक ही स्पीड दी है। तो λ1 आपके पास फॉर्मूला बन गया है v/f2। λ1 का फॉर्मूला आपके पास बनेगा v/f1। तो आपके पास λ1 यहाँ से बन जाएगा 343/20,000। 343 को जब आप 20,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01715 मीटर्स। ये आपके पास वैल्यू आ गई है λ1 की। साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.7 × 10⁻² मीटर्स। इसी तरह जैसे हमने v1 फाइंड आउट v1 इज़ इक्वल टू f1 λ1 लिखा, इसी तरह सेकंड वैल्यू के लिए f2 फ्रीक्वेंसी के लिए λ2 फाइंड आउट करेंगे। सेम इक्वेशन लगाएंगे, जस्ट वैल्यूज़ डिफरेंट अब पुट कर देंगे। λ2 इज़ इक्वल टू v/f2, v की जगह 343 और f2 की जगह 20। डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, आंसर आ गया 17.15 मीटर्स। तो ये दो आंसर हैं। जो λ1 की वैल्यू है वो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए, जो λ2 की वैल्यू है वो है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये बेटे आपके जो है ना वो आज का न्यूमेरिकल था, जिसके अंदर आपने दो वेवलेंथ्स फाइंड आउट की, λ1 और λ2। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 11.9 और वहाँ हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एंड अप हो जाएंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।